मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी शासनपति चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी परम आदरणीय समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में आयोजित जिन वाणी सार की आज 54वीं कक्षा है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, इस कक्षा के माध्यम से हम विभिन्न आगमों के चुने हुए सूत्रों और गाथाओं के माध्यम से जीवन को निर्मल बनाने के लिए, जीवन निर्माण में सहयोगी और आत्म कल्याण में दिशा निर्देश करने वाले अलग अलग विषयों का हम परिचय कर रहे हैं। विस्तार पूर्वक उन धर्म ग्रंथों का गहन और श्रद्धा युक्त अध्ययन करने से ही विशेष जानकारी प्राप्त हो सकती है। पर हम छोटे से उपक्रम के रूप में उन विषयों का एक टूक परिचय, एक छोटा सा परिचय ले लेते हैं, ताकि उस विषय की रुचि जागृत हो, उस विषय की प्रारंभिक परिचय हमें हो जाए और फिर हम उसका गहन अध्ययन भी कर सकें। इसी कड़ी में गत सप्ताह में हमने साधना के बाधक तत्व, बंधन और मुक्ति का स्वरूप और प्रतिक्रमण के प्रसंग आदि विषयों की चर्चा की थी। बाधक तत्वों को छोड़ करके मुक्ति मार्ग में और जीवन निर्माण में जो सहयोगी तथ्य हैं, उनका पालन करना, जीवन में उनको स्थान देना, उनके अनुरूप आचरण करना, यह प्रत्येक साधक का कर्तव्य है और लक्ष्य भी है। तो बंधुओं, आज हम कुछ ऐसे बिंदुओं की चर्चा करने जा रहे हैं जिसके लिए प्रभु महावीर भगवान ने यह संदेश दिया है कि प्रमाद का त्याग करके जागरूक बनने की आवश्यकता है। जितने भी धर्म के क्षेत्र हैं, जितने भी आत्म कल्याण के मार्ग हैं, उन सभी के लिए प्रमाद को त्याग करके, आलस्य को छोड़ करके तत्परता से, जागरूकता के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। किसी मुख्य अपेक्षा को लेकर के ऐसे 8 स्थान ठाणांक सूत्र के अंदर वर्णित किए गए।
और परमात्मा ने हमें दिशा निर्देश दिया है कि इन 8 वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, वस्तु का अर्थ यहाँ कोई भौतिक वस्तु नहीं है, इन 8 स्थानों की प्राप्ति के लिए इन 8 में सम्यक चेष्टा करने की जरूरत है, प्रमाद का त्याग करके उद्यम करने की जरूरत है, जागरूक बनने की जरूरत है। ये 8 स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से और व्यवहार की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से जीव के लिए, आध्यात्मिक दृष्टि से आत्म विकास में सहयोगी हैं और व्यवहार की दृष्टि से इसके कुछ बोल व्यवहार जगत में जीवन निर्माण के लिए और देव गुरु धर्म की प्रभावना के लिए, जिन शासन की प्रभावना के लिए ये बड़े उपयोगी सूत्र हैं। आइए ठाणांग सूत्र के 8वें ठाणे के 111वें सूत्र पर आधारित इन 8 सूत्रों को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो परमात्मा ने फरमाया है, अट्ठहिम ठाणे हिम सम्मम संगडियव्वम जईयव्वम परक्कम्मियव्वम अस्सिम चाणम अट्ठे नोपमाएयव्वम भवई असूयाणम धम्माणम सम्मम सुननयाये अबुट्ठे यव्वम भवई सुयाणम धम्माणम ओगिन्हनयाये उवधारणयाये अबुट्ठे यव्वम भवई नव्वाणम कम्माणम संयमेण मकरणयाये अबुट्ठे यव्वम भवई पुराणानम कम्माणम तवसा विगिंचनयाये विसोहनयाये अबुट्ठे यव्वम भवई असंगिहित परिजनस्य संगिन्नयाये अबुट्ठे यव्वम भवई सेहम आयार गोयरम गाहणयाये अबुट्ठे यव्वम भवई गिलानस्य अगिल्लाये वेयावच्च करणयाये अबुट्ठे यव्वम भवई साहम्याण मधिकरणंसी उपनंसी तत्थ अनिश्चिओवस्यो अपक्खगाई मज्जत्थ भाव भूये कहन्नु साहमिया अप्पसद्दा अप्पझंझा अप्पतुम्मम तुम्मा उव सामणयाये अबुट्ठे यव्वम जनयी अबुट्ठे यव्वम भवई। बंधुओं, सूत्र थोड़ा लंबा है। इस सूत्र के अंतर्गत 8 शिक्षाएं प्रदान की है प्रभु ने। 8 हित शिक्षाएं हैं एक तरह से, और सबसे पहले निर्देश दिया है कि इन 8 स्थानों में, इन 8 शिक्षाओं में, इन 8 कार्यों को करने में सम्यक रूप से चेष्टा करनी चाहिए, ताकि ये 8 शिक्षाएं हमारे जीवन में घटित हो सकें, इन 8 गुणों को हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। उसके लिए सम्यक पराक्रम करने की जरूरत है, अर्थात उसके अनुरूप उद्यम करने की जरूरत है। क्योंकि बंधुओं, उद्यम किए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। नीतिकारों का कहना है कि अगर कोई शेर है और वो आलसी बनकर के अगर सोया हुआ है, और शेर क्योंकि शाकाहारी प्राणी नहीं है, मांसाहारी प्राणी है शेर, शिकार उसका व्यवहार है, वो शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करता है,
तो नीतिकारों ने कहा है कि क्या सोए हुए सिंह के मुंह में शिकार अपने आप चला जाएगा? तो नहीं जाएगा। सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए सिंह के मुख में अपने आप हिरण प्रवेश नहीं करता है, उसका शिकार उसके मुंह में नहीं जाता है, लेकिन उसके लिए भी शेर को उद्यम करना होता है। वो बात अलग है कि वो मांसाहारी है, वो मिथ्या पराक्रम है, लेकिन व्यवहार में भी किसी भी चीज को पाने के लिए उद्यम तो करना ही पड़ता है। उद्यमशील व्यक्ति ही अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त कर सकता है, आलसी व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। उस संदर्भ में शेर का उदाहरण देकर के नीतिकारों ने कहा है कि सोए हुए सिंह के मुंह में, शेर के मुंह में अपने आप उसका शिकार नहीं चला जाता है, बल्कि उसके लिए सिंह को उद्यम करना होता है। तो यहां पर प्रभु यही बता रहे हैं कि अट्ठहिम ठाणे हिम, इन 8 स्थानों में सम्मम संगडी यव्वम जयी यव्वम परकम्मी यव्वम अस्सिम चाणम अट्ठे नोपमाए यव्वम भवई। चेष्टा करे, पराक्रम करे, सम्यक रूप से प्रयास करे, सम्यक पुरुषार्थ करे, लेकिन प्रमाद नहीं करे। प्रमाद किया तो ये स्थान प्राप्त नहीं होंगे। तो उन स्थानों में पहला स्थान बताया कि असूयाणम दम्मानम, धर्म के संबंध में, धर्म सिद्धांतों में जिसको हमने नहीं सुना है, जिन धर्म सिद्धांतों के बारे में, जिन तथ्यों के बारे में, जिस मार्ग के बारे में हमने नहीं सुना है, उसको सम्मम सुननियाए, सम्यक प्रकार से सुनने के लिए, असुयानम सुननियाए, नहीं सुने हुए तत्वों को सुनने के लिए हमेशा अबुठे यब्बम भवई, सदा जागरूक रहना चाहिए, सदा जागरूक रहना चाहिए। अर्थात जहां कहीं भी हमें जिनवाणी, तीर्थंकर भगवंतों के सिद्धांत, ज्ञानी पुरुषों की हित शिक्षा जहां भी सुनने को मिले और हमने नहीं सुनी हुई है, तो उसके सुनने के लिए हमें सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। और हमारे लिए, हम तो वैसे भी स्वाध्यायी हैं, तो हमारे लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम बहुत ही तत्परता से, जागरूकता से हम लालायित रहें कि जहां कहीं भी हमको जिन वाणी सुनने का अवसर मिले, हम जरूर सुने। और जैसा कि अभी हम ये कर ही रहे हैं। तो पहला दिया, न सुनी हुई जिन वाणी को सुनने के लिए सदा जागरूक बनना। दूसरा दिया सुयानम धम्मानम, अब हो सकता है कुछ हमने नहीं सुनी हुई है, पर कुछ बातें तो हमने सुनी हुई है। अब सुनी हुई को क्या बार बार सुनते रहें? तो कहा कि सुयानम धम्मायनम, जिन धर्म को, जिन सुत को हमने सुना हुआ है, उसको ग्रहण करने के लिए और उसको स्मृति में बनाए रखने के लिए, उसको स्थिरता देने के लिए जागरूक रहना। तात्पर्य यह है कि जिसको हमने नहीं सुना, उनको सुनने के लिए जागरूक बने, और जो हमने सुन लिया है उसको स्थिर रखने के लिए, अच्छी तरह से धारणा बना करके, अच्छी तरह से संस्कारित करने के लिए, स्थिर करने के लिए जागरूक रहना चाहिए। अन्यथा हम आज सुनते हैं, 2 4 5 दिन वो बात हमारे ताजगी में रहती है, कुछ समय बीतने के बाद अगर हमने उसको सम्यक रूप से ग्रहण करके धारणा रूप नहीं बनाया, संस्कारित नहीं किया, अर्थात पुनः पुनः उस पर चिंतन मनन पुनरावर्तन नहीं किया, तो सुना हुआ धर्म भी हम बाद में वापस विस्मृति में चले जाते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए पहला कहा कि जो नहीं सुना हुआ है उसको सुनने में पुरुषार्थ करें,
और दूसरा कहा कि जो हमने सुन रखा है उसको टिकाए रखने के लिए, ग्रहण करने के लिए, स्थिर करने के लिए, धारणा बना करके दृढ़ संस्कारित करने के लिए हमेशा उद्यमशील बने, जागरूक बने, अर्थात पुनरावर्तन करें, प्रच्छना करें, अनुप्रेक्षा करें और धर्म कथा करें। हम अपनी सुनी हुई बात को दूसरों को सुनाने का भी प्रयास करें तो हमारी बात और ज्यादा स्थिर और संस्कारित हो जाएगी। ये दो बातें श्रुत के संबंध में कही। अगली दो बातें चारित्र के संबंध में कह रहे हैं। नव्वाणम कम्माणम है, नए कर्म ना बंधे, नए कर्म ना बंधे, इसके लिए संयम में आकर्णयाय, संयम के द्वारा, संवर के द्वारा नवीन कर्मों को न बांधने के लिए, अर्थात नए आश्रव न आए, आश्रव द्वारों को रोकने के लिए, नए आते हुए कर्मों का निरोध करने के लिए सदा जागरूक रहना। अर्थात पहले दो श्रुत धर्म के संबंध में बात कही, ज्ञान के संबंध में, अगली दो बातें चारित्र धर्म के संबंध में, क्रिया के संबंध में कही जा रही। संयम के द्वारा, संवर और विरति के द्वारा नए आते हुए कर्मों का बंधन रोकने के लिए सदा जागरूक रहना। अर्थात जब जब अवसर मिले, जिन जो मुनि बन चुके हैं वो तो निरंतर संवर में और विरति भाव में रहते हैं। हम ग्रस्त धर्म का पालन कर रहे हैं तो हमें भी जब जब अवसर मिले हम सामायिक संवर, दयाव्रत, पौषध इनकी आराधना करते रहें और लक्ष्य में रखें कि वो दिन धन्य होगा जब सर्ववीरति को प्राप्त करूंगा, अर्थात वीरति की तरफ आगे बढ़े। और चौथे में कहा कि जो कर्म बंध चुके हैं, नए ना बंधे, इसके लिए जागरूक रहना संवर और वीरति भाव से। पर जो पहले बंध चुके हैं, बंधे हुए कर्मों का क्या करेंगे? तब कहा कि पौराणानम कम्मानम, जो कर्म पुराने बंधे हुए हैं, पहले जिन कर्मों को हमने बांध लिया है, उन बंधे हुए कर्मों के लिए तवसा, तपस्या के द्वारा, विगिंचणयाये विसोहणयाये अबुठे यव्वम भवई, उन कर्मों को काटने के लिए, अर्थात उन कर्मों की निर्जरा करने के लिए, निर्जरा का माध्यम है तपस्या, इसलिए तपसा, तप के द्वारा उन कर्मों को आत्मा से अलग करने के लिए, आत्मा की शुद्धि करने के लिए तपस्या के क्षेत्र में सदा जागरूक रहना। इच्छाओं का निरोध तप है। छोटी से छोटी तपस्या, सूर्योदय से 48 मिनट तक कुछ भी आहार पानी ग्रहण नहीं करूंगा, इस इच्छा का संकल्प किया, इच्छा त्याग किया, नौकारसी का तप हो गया। जिससे नौकारसी हो नौकारसी करे, जब पोरसी का अवसर हो पोरसी करे, उपवास एकाशन आयम्बिल का अवसर हो तो वो करें, अथवा छोटे छोटे नियम प्रतिदिन के लिए, आज मैं इसका त्याग रखूंगा, आज मैं उसका त्याग रखूंगा, सचित का त्याग, अन्य अन्य लीलोती का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, जमीकंद का त्याग, जितनी जिसकी अपनी अनुकूलता है। अनुकूलता का मतलब यहाँ सामर्थ्य से है, अपनी मनोभावना से है। जैसी जितनी मनोभावना तब की तरफ आगे बढ़े। दो बोल ज्ञान के दिए, दो बोल क्रिया के लिए। संवर की क्रिया से नए आते हुए कर्मों को रोकने में जागरूक रहना और साथ ही तप की आराधना से पूर्व में बंधे हुए कर्मों को तोड़ने के लिए जागरूक रहना। फिर आगे के जो बोल हैं वो मुख्य रूप से संघ के संबंध के हैं। अगले चार बोल संघ व्यवस्था के हैं, क्योंकि जहां धर्म श्रवण किया जाएगा, वाचना प्रच्छना की जाएगी, धर्म आराधना की जाएगी, तो इस सभी धर्म आराधना का, श्रवण का, स्वाध्याय का आधारभूत है संघ। संघ है तो व्यवस्था है, संघ नहीं होगा तो व्यवस्था नहीं होगी। आज हम जो कार्यक्रम चला रहे हैं तो हमारे लिए स्वाध्याय संघ है,
स्वाध्याय संघ है तो ये कार्यक्रम है। तो संघ के प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व है, तो इसके लिए अगली कुछ 4 बातें बताई जा रही है। 5वीं बात में कहा कि असंगिहित परिजन संगिन्याये अबुठे एवं भगवई। जो सदस्य, जो हमारे मित्र, परिचित, परिजन संघ से अभी तक नहीं जुड़े हैं, उनको असंगिहित संगिन्याय, जो संघ से नहीं जुड़े हैं, हमें उन लोगों को संघ से जोड़ने के लिए जागरूक रहना चाहिए। अर्थात कई बार हमारी ये चर्चा संघ की मीटिंग में भी होती है कि एक सदस्य अपने साथ एक और सदस्य को अगर जोड़ता है तो संघ की शक्ति दुगुनी चौगुनी हो जाएगी। चाहे वो स्वाध्यायी पर्यूषण सेवा में सेवा देगा, शिविर में अध्ययन अध्यापन में सेवा देगा, अन्य अन्य कार्यों में सेवा देगा। तो यहां ये कहा गया कि जो नहीं जुड़े हैं अभी तक, उनको जोड़ने के लिए, संघ में उनको जोड़ करके, और जोड़ने में हमारा और कोई स्वार्थ नहीं है, उसकी भी धर्म आराधना होगी और संघ की भी सेवा और जिन शासन की जाहो जलाली होगी। धर्म दलाली के सिवाय दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। जैसे कक्षा चल रही है, कक्षा में प्रतिदिन 20 से 25, 30 लोग जुड़ रहे हैं। प्रत्येक सदस्य अगर सेलेक्ट करके, या हमारे ही जो मित्र साथी स्वाध्यायी बंधु हैं हमारे साथी, और वो नहीं जुड़ रहे हैं, हम उनको प्रेरणा करें। आज से अगर हम प्रेरणा करते हैं, आज अगर 25 सदस्य जुड़े हुए हैं, कल एक एक सदस्य को जोड़ने के लिए प्रेरणा करें, तो कल 50 सदस्य जुड़ सकते हैं। वो और प्रेरणा करेंगे तो आगे और जुड़ते चले जाएंगे, हमारी धर्म दलाली होगी और उनके लिए साधना का, जिन वाणी को सुनने का लाभ उनको प्राप्त होगा, वे भी इस मार्ग में आगे बढ़ेंगे। तो 5वें बिंदु में कहा कि जो नहीं जुड़े हैं उनको जिन वाणी से, संग से जोड़ने का पराक्रम करें, पुरुषार्थ करें। अगला कहा है 6ठा सूत्र, से हम आगा आयार गोयरम गाहन याए अबुठे एवं भगई। मान लीजिए हमने किसी को जोड़ा, या किसी और ने भी जोड़ा, कोई नया व्यक्ति जुड़ा, वो शिक्षा का अभिलाषी है, नव शिक्षित, नव दीक्षित शिक्षार्थी है, विद्या अभिलाषी है। तो उसके लिए कहा कि उसको, नव दीक्षित को आचार गोचर का, अर्थात संघ के विधि विधान का, स्वाध्यायी बनता है तो स्वाध्यायी का आचार गोचर है, श्रावक बनता है तो श्रावक की आचार विधि व्यवस्था है, मुनि बनता है तो मुनि की आचार गोचर व्यवस्था है। जिस स्तर पर वो संघ से जुड़ता है, उसके स्तर के अनुसार उसको उस विधि विधान का अच्छी तरह से परिचय कराने के लिए, बोध कराने के लिए, जैसे हमारे साथ कोई नया साथी स्वाध्यायी बन करके चलता है, उसको नहीं मालूम है वहां कैसे क्या किया जाना है, कैसी परंपराएं, कैसी पालनी होनी चाहिए, कैसी संवर वृत्ति होनी चाहिए। तो कोई साथी हमारे साथ चला तो हम उसको बहुत अच्छी तरह से, उसको उस आचार गोचर का, मतलब विधि विधान का हम बोध करवाएं, ताकि वह व्यक्ति भी सम्यक रूप से अपनी साधना को आगे बढ़ा सके। और कोई मुनि बन गया तो गुरुजन उनको मुनि के अनुरूप समिति, गुप्ती, व्रतों की, महाव्रतों की पालना, नियमों की पालना, मूल गुण, उत्तर गुण, उन सब का वो सम्यक बोध कराते हैं। तो स्वाध्यायी स्वाध्यायी स्तर पर काम करते हैं, श्रावक श्राविकाएं श्रावक श्राविका के स्तर पर काम करते हैं, और साधु साध्वी के स्तर पर सबके लिए बात यही है कि जो नव दीक्षित और नव शिक्षित है, उनको उस विधि विधान से अच्छी तरह से परिचय करवाए, बोध करवाए। ये मुख्य रूप से 2 हुआ, छठा और 5वां और छठा, कि जो नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ें, और जो जुड़े हैं उनको प्रोत्साहित करें, उनको विधि विधान बताएं, उनको विकास करवाएं।
उनकी साधना का, उनकी ज्ञान का, उनकी आचार विधि का विकास करवाए। सातवां भी लगभग उसी श्रेणी का है, संघ सेवा से जुड़ा हुआ। कदाचित कदाचित कोई अस्वस्थ हो जाए, गिलानस अगिलाए, कोई बीमार हो जाए, तो उसकी अग्लान भाव से, मन में ग्लानि नहीं लाते हुए, अस्वस्थ की, ग्लान साधु की, ग्लान साथी की, कभी हो सकता है हम परिश्रम में 8 दिन के बाहर जाएं, हमारा कोई साथी अस्वस्थ हो जाए, तो हम उसकी अग्लान भाव से, बड़ी सेवा भावना से, अहोभाव के साथ उसकी सेवा करें। अगर हम उसकी व्याव्रत करते हैं, सेवा करते हैं, तो उसका जुड़ाव मजबूत हो जाता है। कदाचित कोई ऐसी स्थिति हो गई और हमने अग्लान भाव से उसकी सेवा नहीं की, उसे कष्ट का अनुभव हुआ, उसे अकेलापन महसूस हुआ, तो संभवतः भविष्य में वो उस व्यवस्था से जुड़ने में थोड़ी सी आनाकानी महसूस करेगा। ऐसा नहीं, इसलिए अग्लान भाव से, कोई मुनि बन गया, अस्वस्थ हो गया, साथ वाले मुनि अगर अग्लान भाव से उसकी सेवा शुश्रूषा व्यावच नहीं करेंगे, तो उसे अपने आप को थोड़ा सा ठगा हुआ सा महसूस होगा कि मैं घर बार छोड़ करके यहाँ इन गुरु की परंपरा में यहाँ मैं दीक्षित हो गया और आज मैं बीमार हूं तो मेरी कोई सेवा नहीं कर रहा है। अगर ऐसे परिणाम जगे तो उस व्यक्ति के मन में संघ के प्रति, जिन शासन के प्रति जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा कमजोर हो जाएगी। इसलिए जो साथ में मुनि है तो मुनि, श्रावक श्राविका के स्तर पर श्रावक श्राविका, और स्वाध्यायी के स्तर पर स्वाध्यायी, अपना कोई साथी अशुभ योग से, असाता वेदनी के उदय से अगर कभी अस्वस्थ हो जाए, 8 दिन में भी हो सकता है, यहाँ रूटीन में भी हो सकता है, हमें पता लगे हमारे से जितना बन सके, 8 दिन में तो हमारी पूरी कर्तव्य पालना रहेगी, और बाकी दिन में भी व्यवहारिकता की दृष्टि से हमारे से जितना हो सके अग्लान भाव से उसकी सेवा करें, उसके प्रति उसको हिम्मत बंधाएं, मार्गदर्शन करें, ताकि उसका मन स्थिर बने। फिर 8वां कहा है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, साधर्मिकों के अंतर्गत किसी बात को लेकर के कलह हो जाए, किसी बात को लेकर के कोई अनबन हो जाए, तब क्या करें? ये भी संघ सेवा का ही विषय है। तो साफ कह दिया कि साहमियाणम मधिकरणसी है, साधर्मियों के बीच में अगर कोई अनबन उपस्थित हो गई, कोई कलह उत्पन्न हो गया, तब क्या चिंतन करें? तथा अनिश्योवस्यो अपक्षगायी मज्जथ भाव भूये कहन्नु साहमिया अपसद्दा अपजंजा अप तुमम तुमा उव सामन्याये अबुठे यव्वम भवई। मेरे साधर्मिकों में, मेरे संग में, मेरे साथियों में किसी भी तरह से कलह नहीं होना चाहिए, किसी तरह से अपशब्दा है, हीन शब्द, ओछे शब्द कोई किसी के लिए ना बोले, अपजंझा है, कहीं झंझट ना बने उनके अंदर, अप तुमम तुमा, वो आपस में तू तू मैं नहीं करे, ऐसा विचार करते हुए कि इनका कलह शांत हो जाए, ताकि ये तू तू मैं नहीं करे, कलह नहीं करे, झंझावात नहीं करे, हीन शब्दों से एक दूसरे को संबोधित नहीं करे। इसलिए मेरा ये कर्तव्य है अपक्षगाही। सबसे बड़ी बात कही, अपक्षगाही। हाँ, पक्ष नहीं है किसी का भी, अपक्ष, और मजस्थ भाव हुए, मध्यस्थ भाव से, मेरे लिए न यह अच्छा है न वो खराब है, ये मेरे लिए कोई खराब नहीं है, वो मेरे लिए कोई अच्छा नहीं है, सभी मेरे लिए अपने हैं। और जिन शासन का संघ का हित हो, जिन शासन के अंदर कोई कलह ना बढ़े, कोई झंझावात पैदा ना हो,
तू मैं की स्थिति ना बने, इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए अपक्षग्राही होकर के, मतलब न्यूट्रल होकर के, मध्यस्थ भाव में आकर के उस कलह को शांत करने के लिए, मध्यस्थ बन करके उस कलह को शांत करने के लिए जागरूक बने, अर्थात उसमें उद्यम करे, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से इस प्रकार का उद्यम करे कि पहली बात तो होना नहीं चाहिए कभी कलह। सभी संबुद्ध लोग होते हैं, जागरूक लोग होते हैं, कलह करते नहीं। कदाचित किसी गलत फहमी से या किसी कारण से, कभी स्वार्थ टकराने से, अहंकार टकराने से, कभी कभी अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो वैसी स्थिति में प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य बनता है कि वो उस कलह को शांत करवाने में मध्यस्थ भाव में रह करके, किसी का पक्ष विपक्ष ना करते हुए मध्यस्थ भाव में रह करके दोनों पक्षों को, दोनों व्यक्तियों को शांतिपूर्वक समझा करके उस कलह की शांति करवाने में, उस कलह को खत्म करवाने में उद्यम करें, जागरूक बने। अर्थात ये 8 कर्तव्य कहे हैं। ये सारे 8 कर्तव्य जिन शासन के प्रति हैं, विभाजन की अपेक्षा से, वर्गीकरण की अपेक्षा से देखें तो पहला और दूसरा जो है वो श्रुत धर्म से संबंधित है, ज्ञान और स्वाध्याय से संबंधित है। तीसरा और चौथा चारित्र और तप से संबंधित है, और बाकी के 5वां, 6वां, 7वां और 8वां ये संघ सेवा से संबंधित है। सभी मिलाकर के ये ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की आराधना से संबंधित है। संघ की सेवा, संघ की प्रभावना, जिन शासन की प्रभावना से संबंधित ये 8 बोल हैं। प्रभु महावीर ने स्थानांक सूत्र के 8वें ठाणे के अंतर्गत 111वें सूत्र में ये 8 सूत्र हमको ये हैं। ये हमारे जीवन के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए स्वाध्याय है तो स्वाध्याय की अपेक्षा से, श्रावक श्राविका के स्तर पर श्रावक श्राविका की अपेक्षा से, साधु के स्तर पर साधु की अपेक्षा से, और ग्रस्त के स्तर पर एक सदग्रस्त की अपेक्षा से प्रत्येक बातें जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही जीवन निर्माण और आत्म विकास की ये बातें हैं। हम इन्हें अपने जीवन में स्वीकार करें, इनका पालन करें, और इनका पालन करके इनका लाभ प्राप्त करें, तो हमारा जीवन सुख शांति का भंडार बनेगा, प्रसन्नता का भंडार बनेगा, जीवन का निर्माण होगा, आत्मा का विकास होगा, जिन शासन की सेवा होगी और जिन शासन की जाहो जलाली होगी, प्रभावना होगी। इन्हीं मंगल शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो या जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। आप सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपित दया धर्म का शरणा। 4 शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्र आत्माओं की जय। सभी का सादर जय जिनेन्द्र, आभार, अभिनंदन, सादर जय।